ચેનલ ઓફ વડોદરા. વડોદરા શહેર નજીક આવેલ પારોલ યુનિવર્સિટી ખાતે ફિલ્મ અર્ધનું વિશિષ્ટ ટ્રેલર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. 18મી મે 2022ના રોજ હિન્દી ફિલ્મ અર્ધની ટીમ તેમની મૂવી અર્ધના ફર્સ્ટ લુક સંપૂર્ણ ટ્રેલરને લોન્ચ કરવા માટે પારોલ યુનિવર્સિટી કેમ્પસની મુલાકાત લીધી હતી. આ ફિલ્મમાં રાજપાલ યાદવ, રૂબીના દિલાયક, હિતેન તેજવાણી અને કુલભૂષણ ખરબંદા મુખ્ય ભૂમિકામાં છે અને ફિલ્મ નિર્માતા પલાશ મુચ્છલ દ્વારા નિર્દેશિત છે. આ ફિલ્મ 15 જુલાઈ 2022ના રોજ રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે રાજપાલ યાદવ, પલાશ મુચ્છલ અને રૂબીના દિલાયક જેઓ પણ આ ફિલ્મ સાથે ડેબ્યુ કરશે, તેઓએ આજે પારોલ યુનિવર્સિટી કેમ્પસની મુલાકાત લીધી હતી અને મૂવીના પહેલાં ક્યારેય ન જોયા હોય તેવા ટ્રેલરને શેર કરી વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ પણ કર્યો હતો. जी, बहुत अच्छा लगा. बच्चों ने जितना जोश दिखाया और उनको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले तो ये मुझे बहुत खुशी की बात लगी. एंड उन लोगों ने राजपाल सर एंड रूबीना जी के कैरेक्टर्स दिखाए यहाँ पे, बहुत प्ले किया, तो बहुत ही अच्छा लगा जोश. एंड ऑफ कोर्स जब हम बच्चों के बीच में आते हैं तो मैं भी एक बच्चा हूँ और राजपाल सर तो और बच्चे बन जाते हैं, तो मज़ा आया बहुत. एंड इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि गुजरात से प्यार मिलेगा, क्योंकि गुजरात मानते ही हैं कितना मिठास है इस स्टेट में, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. सर, ये मूवी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या इसकी जर्नी रही है? जी, अर्ध की जब मैंने लिखा था, वो 15 साल में जो मैंने मुंबई में देखा है, हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने वही ट्राई किया है कि हम लोग पोर्ट्रे कर सके, वही फिल्म में ला सके. एंड एक शिवा की कहानी है जो कि एक्टर बनना चाहता है मुंबई में, लेकिन उनको जो रिजेक्शंस मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो बटले हैं एंड नॉट फिट है, तो उसके साथ ही साथ वो अपना घर कैसे संभालते हैं, उनकी वाइफ कैसे संभालते हैं, पैसे के उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ में वो कैसे संभालते हैं, और वो एक किन्नर बन के पैसे कमाते हैं. तो ये बात समाज को पता नहीं रहती है, तो ये पूरी उसकी स्टोरी है. एंड वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं कि नहीं, ये पूरी अर्थ फिल्म के ऊपर है. थिएटर्स पे नहीं आ रही हो, जी, प्लेटफॉर्म पे आप रिलीज कर रहे हैं? जी, ये थिएटर्स में मैंने लिखी नहीं थी थिएटर्स के लिए, क्योंकि पहले दिन से एक था कि OTT पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है. एंड मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो जब मैंने OTT को जब अप्रोच किया तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हुए. एंड ZEE5 पे आ रही है ये 10 जून को. एंड ये OTT के लिए ही बनी थी पहले दिन से, जब मैंने नरेट भी किया था एक्टर्स को, जब भी यही था कि ये OTT पे निकालेंगे. थैंक यू सर. रूबीना जी, सबसे पहले आप बड़ौदा आए हैं, बड़ौदा आए, कैसा लगा? नहीं, बड़ौदा मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ और हमेशा से ऐसा लगता है कि बड़ौदा के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा रिश्ता है. और आज यहाँ के मतलब दर्शकों ने, यहाँ के लोगों ने ये फिर से बात जाहिर कर दी कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खास है. और आज आप पारुल में भी आए, पारुल के बच्चों ने भी आपका एक अलग से रूप दिखाया है. बहुत मेमोरेबल मोमेंट, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट मेरी ज़िंदगी में अब रहेगा. अपने किरदारों को इस तरह से दूसरों के द्वारा प्रदर्शित होते हुए देखना एक अपने आप में इट जस्ट गिव्स मी अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो थैंक यू फॉर रेमिनिसिंग. मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से मेरी आवाज़ पहुँचे, आपके कानों तक तो यहीं से पहुँचेगी ना डायरेक्टली. सो या आई मीन जो आज पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया है, आई थिंक दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब. मेरे लिए तो सबसे यादगार मोमेंट उन्होंने बना लिया. अर्थ जो मूवी आ रही है रूबीना जी, आपने क्या उसके बारे में कैसा? मेरा पहला कदम है बॉलीवुड की तरफ, और मैं आज ये भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पहला कदम एकदम दृढ़ है और अच्छे लोगों के साथ मैंने अपनी शुरुआत शुरू की है. हम आई मीन आई हैव एन अमेजिंग टैलेंट हाउस, राजपाल सर, जिनकी ना सिर्फ ऑफ कोर्स ही हैज़ एन अमेजिंग स्किल, बट उनका जो एक्सपीरियंस है, ही ऑलवेज हैज़ दिस हम्बलनेस ऑफ शेयरिंग इट, केयरिंग इट, एंड ऑलवेज मेकिंग अ न्यू पर्सन लाइक मी वेरी कंफर्टेबल, चाहे वो सेट हो या फिर इस तरह से प्रमोशंस हो रहे हैं वहाँ पर भी. सो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस इतनी बखूबी से शेयर करते हैं दैट देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग लेसन. लाइक आज के पूरे प्रमोशन के दौरान उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं. सो it's amazing, I mean. And of course with Palash, a young talent that we have, the kind of discipline he has, the kind of vision he has, I would say it is an extreme honor that I've been
अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल टीम एंड सच विजनरीज के मज़ा आ जाएगा। इस सीरियल में तो आपने काफ़ी काम किया है, पर आपको सबसे ज़्यादा हाइप मिली बिग बॉस जी। और जिस तरह बिग बॉस का शो फेमस है, जी। कैसा सफ़र रहा आपका टेलीवुड से लेके बिग बॉस तक? आई थिंक वो सफ़र तो आप लोगों ने भी मेरे साथ खूब जिया है। 5 महीने आप सब ने मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट लगातार 24/7 देखा है। सो हम जो सबने रियल रूबीना बिग बॉस में शायद देखी। एग्जैक्टली सो जो आपने रुबीना वहाँ देखी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम। और मुझे क्योंकि आपने कहा कि वहाँ से पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली है, तो आई थिंक बिकॉज आई हैव बीन सो ऑनेस्ट एंड आई हैव लिव्ड माई होल जर्नी विद सो मच ऑफ ऑनेस्टी, आई थिंक वो आप तक ईजिली ट्रांसलेट हुई है। टेलीवुड से लेके बॉलीवुड तो हमेशा अच्छा लगा। कई बार शूटिंग करने का मौका मिला, कई बार ऐसे घूमने का मौका मिला, और आज जो आया हूँ वो अर्ध फिल्म के प्रमोशन के लिए आया हूँ, जो 10 जून को रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। और बड़ौदा एक अर्ध के प्रमोशन के लिए पारुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ 20 मई को भूल भुलैया 2 रिलीज़ हो रही है, तो उसका प्रमोशन करने का सौभाग्य मिला। तो बड़ौदा आने का सुबह से लगातार आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों का, मीडिया का, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। राजपाल यादव जी, आपने क्या नया देखने को मिलेगा? अर्ध में एक ऐसा जीवन देखने को मिलेगा कि आज पूरी दुनिया में अगर 700-750 करोड़ लोग हैं, तो आप मान के चलिए कि 90% कहीं न कहीं डेली कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। उनके ज़िंदगी के संघर्ष हैं, उनके सपने हैं, उनके सर्वाइवल हैं। तो जो बोलते हैं सपने और संघर्ष और ज़िंदगी कैसे जो है वो सपने और कर्म दोनों में कम्युनिकेशन बिठा पाए, इसको लेके एक अर्ध ब्यूटीफुल स्टोरी है, जिसमें एज एन एक्टर मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी लगेगी फिल्म सबको, क्योंकि हमारे आपके बीच में कहीं न कहीं जो कैरेक्टर हमने किया है वो सबके अंदर कहीं न कहीं वो कैरेक्टर है एक, जो हम जिंदगी में सोचते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। सर, जिस प्रकार आप स्ट्रगल एक्टर के किरदार निभा रहे हो जी, तो आज के जो स्ट्रगलिंग एक्टर है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही, ये ब्रदर ये एक ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरणा भी देगी, लेकिन आपको जीवन में क्या क्या ब्लॉकेज हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएगी। और एक जर्नी है कि कभी भी संघर्ष ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोगों के सपने जो हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन सपने अगर हैं तो मुझे लगता है फिर आपके पास जीवन भी जीने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए अपने सपने कभी भी मत मिटाइए, सपनों को अपना सच्चा साथी बनाइए। भले ही आंखें बंद हों, लेकिन अंदर खुली हुई आंखों से सपने देखिए। ईश्वर आपके साथ, प्रकृति आपके साथ और सराउंडिंग आपके साथ हो। थैंक यू सर।